देखिए, परम सौभाग्य का विषय है इस पुरुषोत्तम मास के पावन वेला में उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा के फलस्वरूप व्यासपीठ पर विराजमान आनंद कंद भगवान जगदाधार एवं समस्त आवाई देवी देवता भागवत भगवान विप्र मंडली, हमारे संगीत के महानुभाव, हमारे यजमान देवता एवं समस्त श्रोतागण, पुरुष माताएंगण, सभी को व्यासपीठ से जय श्री कृष्णा और सभी के लिए शुभकामना। देखिए, जितना समय परमात्मा हमें यहाँ बैठने का मौका दे वो जीवन का सबसे ज्यादा अमूल्य समय माना गया है, क्योंकि भगवान ने इस पुराण में कहा है, मत कथा वाचकम नित्यम। ध्यान देना, जो मेरी कथाओं को नित्य पढ़ते हैं, मत कथा श्रवणम रतः, जो मेरी कथाओं को सुनने में लगे रहते हैं, मत कथा प्रीत मनसम, जो मेरी कथाओं से प्रेम करते हैं, ना हम त्यक्ष्यामि तम नरम, उस व्यक्ति का मैं त्याग नहीं कर सकता। देखिए, हम आप लोग तो कथा श्रवण कर ही रहे हैं, पर कथा श्रवण तो देवता लोगों ने भी किया है और आज भी होता है। महेश जी, एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती को जब राम कथा सुनाई, विशेष ध्यान देना, कथा सुनते सुनते भाव विभोर हो गई पार्वती जी, है ना। पूछने लगी, भोलेनाथ आप इस कथा को तो यही रोक दीजिए, पर आप पहले मुझे ये बताइए कि जो कथा मुझे कह रहे हो, ये कथा आपने कहाँ सुनी। ध्यान देना विशेष। भगवान शिव ने कहा, देवी इस कथा को सुनने के लिए मैंने बहुत परिश्रम किया, आपके यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर जो है बिस्तर गलीचे लगे हुए हैं, पर महादेव कह रहे हैं कि देवी एक बार में मैं कैलाश पर्वत में निकल के जा रहा था। ध्यान देना, मैंने क्या देखा, वृद्ध वृद्ध विहंग तरह आए और सुनाओ राम के चरित स्वाए। हे उमा, मैंने देखा एक बड़ा विशाल बड़ का पेड़, उस पेड़ के नीचे बुढ़े बुढ़े पक्षी कथा श्रवण कर रहे हैं और एक कौवा वहां कथा कर रहा है। हे देवी, मेरा भी मन बना कि मैं कथा श्रवण करने जाऊं, परंतु इसी शरीर से नहीं जाता तो सारे पक्षी वहां से चले जाते। इसलिए हे उमा, कुछ समय के लिए मैंने भी तब कछु काल मराल तन, मराल शब्द का होता है हंस, ये शब्द आया है इसमें। तब कछु काल मराल तनु और धरिता की निवास। फिर कथा का श्रवण तो किया, पर ये शास्त्र कह रहा है जब जब भी कथा सुनने जाओ, जहां भी कथा सुनने बैठो, तो सुनने का नियम क्या है, महादेव सिखा रहे हैं। तब कछु काल मराल तनु और धरिता की निवास। और श्रवण कैसे किया, सादर सादर रघुपति श्रवण निज
और पुनियाय हो कैलाश। मैंने कथा को सादर, जहां जहां भी शास्त्रों में कथा सुनने का प्रसंग आता है तो यहाँ ऋषि मुनियों ने क्या लिखा? सादर, यानी आदर के साथ श्रवण करो। हम पे आप पे उस परमात्मा की विशेष कृपा हुई है 7 दिन के लिए, तब जाकर के यहाँ बैठे हैं। क्योंकि मैं कई जगह कथा में कहता हूं कि जिसका चयन जनता करती है, जिसका चयन जनता करती है वो संसद में जाता है, और जिसका चयन परमात्मा करता है वो सत्संग में जाता है। गोविंद भगवान की, ये अंतर है। यहाँ परमात्मा ने हमारा चयन किया है तब जाकर के बैठे हैं। तो आइए एकाग्रता के साथ, अच्छे भाव के साथ हम सब मिलकर के और भगवान का गुणगान करेंगे, इस वाणी को शुद्ध करेंगे। इसके पश्चात फिर कथा का श्रवण करेंगे। सब मिलके बोलना और ताली भी बजाया करो। जो ताली भी बजाते हैं ना, भगवान को दुख होता है। इनसे दोनों चीजें हैं, वैज्ञानिक कारण भी है और दूसरा कारण भगवान भी कह रहे हैं कि अगर मैंने आपको दोनों हाथ दिए हैं और ताली नहीं बजाओगे, नहीं ये दोनों हाथ काम में नहीं लोगे, तो अब की बार दोनों हाथ भी पांव बना दूंगा, 4 पैर वाले बन जाओगे। हाँ, तो इसका आनंद लो, इसका लाभ उठाओ। मेरो राधा रमण गिरधारी, जय हो गिरधारी श्याम
श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। कर लो, जब शाम को कर लेंगे, रहने दो। भगवान शिव का कहना है कि देवी अब कथा प्रारंभ होने जा रही है, इसलिए सावधान मन कर पुन शंकर, ए लागे कहन कथा अति सुंदर। आइए, हम लोगों ने जहां कल की कथा को विश्राम दिया था वहीं प्रवेश करेंगे। उससे पहले कल ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी के द्वारा संकादिक ऋषियों का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी के मानसिक पुत्रों का जन्म हुआ, महाराज मनु शत्रुपा का जन्म हुआ और मनु शत्रुपा के द्वारा 5 संतान हुई। उन 5 संतान में से 3 संतान का वर्णन कल हुआ और हमने आपसे वचन भी दिया था कि जो कोई माताएं इन 5 का नाम बता देंगे तो यहां से आपको 100 रुपए इनाम मिलेगा। खड़े होकर बता दो। 5 का नाम जो बता देंगे ना उनको 100 रुपए, कोई ज्यादा बात नहीं है, पर व्यासपीठ से 100 रुपए मिलना बहुत बड़ी बात है। थोड़ा जल्दी भी करेंगे ताकि कथा विलंब नहीं हो। क्यों महेश जी, ज्यादा तो बता दो फिर। हाँ, उनके नाम बताओ। ये आपके पैसे ले जाओ। बोले गोविंद भगवान की। वो तो उनकी अमानत के साथ। हाँ बताइए। हाँ धन्यवाद। और प्रसूति, बहुत धन्यवाद। देखिए, जिनमें से हम लोगों ने कल आकुति के गर्भ में यज्ञ भगवान और दक्षिणा का जन्म हुआ, देवहूति के द्वारा 9 कन्या और कपिल भगवान का प्राकट्य हुआ, और प्रसूति के गर्भ में 16 कन्या हुई। ये कथा हम लोगों ने कल की कथा में श्रवण किया। यहां परीक्षित राजा ने पूछा कि गुरुदेव अब सावधान हो जाइए, आप ये बताइए कि सती ने ऐसा कौन सा अपराध किया जिसके कारण उनको अपने प्राणों का बलिदान करना पड़ा? ऐसी क्या गलती हुई उनसे? आप माताओं को ज्यादा ध्यान देना है। सुखदेव जी कहने लगे कि सती से अपराध ये हुआ है कि इसका पुराना इतिहास रामायण में भी है, भागवत में भी है। इधर देखो, एक बार त्रेता युग माही और शंभु गए कुंभजर सिपाही। कब की बात है? त्रेता युग में अगस्त्य मुनि के आश्रम पर भगवान शिव
सत्संग करने गए और अकेले नहीं गए। संग सती जग जननी भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जय हो। साथ में माता सती को भी लेके गए। आप भी ऐसा ही किया करो, जब भी सत्संग में जाओ, कहीं भी तीर्थ जाओ तो अकेले मत जाओ, अपनी धर्म पत्नी को भी साथ ले जाओ, ऐसी परंपरा है। संग सती जग जननी भवानी, वहां जैसे आप यहाँ सत्संग कर रहे हो, इस प्रकार महादेव ने और सती ने जो है सत्संग किया। किनके यहाँ? अगस्त्य मुनि किया। सावधान। और जब लौट कर के आए तो रास्ते में क्या देखा कि राम और लक्ष्मण दोनों भाई बड़ी दुखी अवस्था में थे, बहुत दुखी अवस्था में। क्यों? कि पापी रावण के द्वारा उस समय जानकी जी का हरण हुआ था। और राम किस अवस्था में थे? विलाप कर रहे थे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग नयनी। हे लताओं, हे वृक्षों, हे पक्षियों, आपने मेरी सीता को देखा है क्या? आपने मेरी जानकी को देखा है क्या? ऐसी दुखी अवस्था में राम विलाप कर रहे हैं। महादेव भोलेनाथ ने विचार किया कि मेरे प्रभु इस समय न जाने क्या लीला कर रहे हैं, अगर मैं चला जाऊंगा इनके पास तो इनका खेल बिगड़ जाएगा, है ना। ऐसा विचार करके और महादेव ने क्या किया? बड़ी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुछ समय जानन कीन चिनारी। दूर से जो है उन्होंने प्रणाम कर लिया, नमन कर लिया। किसने? महादेव ने। अब जब नमन कर लिया तो यहाँ सती जो साथ में थी, सती उस समय चक्कर में पड़ गई। ज्यादा मन लगा लो। हे महादेव, आप तो जगत के लिए वंदनीय हैं। आपको तो यक्ष, नाग, किन्नर, गंधर्व सभी नमस्कार करते हैं, परंतु आप ये बताइए, ये नमस्कार आपने किसको किया? कौन पूछ रही? सती। भगवान महादेव ने कहा, देवी वो सामने जो दोनों राजकुमार हैं वो मेरे इष्ट देवता है, जिनके नाम की रात दिन में कंठी माला करता हूं, ये दोनों वही है। सती और ज्यादा चक्कर में पड़ गई। ये जब निराकार है, ये ईश्वर है, तो इस प्रकार क्यों विलाप कर रहे हैं? बोले इनकी स्त्री का हरण हो गया है। तो और आश्चर्य किया, महादेव ने, भगवान शिव ने सती को भांति अनेक शंभु समझावा। महादेव ने सती को अनेक प्रकार से समझाया, पर सती ने एक बात भी नहीं मानी। आपसे कह रहे माताओं से, यदि पति देवता समझावे तो समझ जाया करो। भगवान शिव बड़े दुखी हो गए, देवी ये दोनों राजकुमार हैं, ये दोनों वही निराकार हैं, वो दोनों ठाकुर जी हैं, ये ईश्वर है, पर एक बात भी मानने को तैयार नहीं थे। अब महादेव ने बड़ा विचार किया कि सती मेरी बात को नहीं मान रही है, अर्थात सती के जो दिन हैं वो दिन उल्टे आ रहे हैं। मूल बात, जो स्त्री पति की बात को नहीं मान रही है तो समझ लो कि उसके दिन उल्टे आ रहे हैं, निश्चित बात है। अब महादेव ने एक विचार किया और अंत में उन्होंने यही कहा है कि जो तुमरे मन कछु संदेहु तो किम जाए परीक्षा ले। देवी अब आपको अगर शंका है, एक काम करो, आप जाके परीक्षा ले लो। तब लगी बैठ एहूं बटशाई, जब तक आप लौट कर के आओगी इसी बड़ के नीचे मिलूंगा।
महादेव की बात को नहीं मान करके और सती जो है ना राम लक्ष्मण की परीक्षा लेने चली गई। अब वो तो जगत पिता थे त्रिलोकीनाथ। लखनलाल जी की दृष्टि पड़ते ही और लखनलाल जी ने आश्चर्य किया। भगवान ने लक्ष्मण जी को इशारा कर दिया और जैसे ही सती जो है रास्ते में अपना जो स्वरूप था वो परिवर्तन कर लिया। काय का रूप बना लिया? सीता का रूप बनाने के बाद भी भगवान शिव कह रहे हैं एक कहे बहोरी कहाँ वृष के तू जय हो और विपिन अकेली फिर के है तू। हे देवी आज मेरे स्वामी को छोड़ करके आप अकेली कैसे भटक रही हो? सीता का रूप में थी फिर भी राम पूछ रहे हैं ये महाराज दशरथ का पुत्र ये राम तुम्हें नमन करता है। सती तो लज्जित हो गई, इतना इतना घूंघट निकाल लिया और वहां से जो है नतमस्तक होकर चल देती है। पर राम ने भी उनके भ्रम को मिटाने के लिए सती ने आकाश में, पृथ्वी में, वृक्षों में, जल में जहां भी देखा राम सीता ही राम सीता। लज्जित होकर के लौट करके आ गई। भगवान महादेव के पास पहुंचती है और यहां महादेव ने पूछा लीनी परीक्षा कवन विधि सत्य कहे सब बात। देवी आपने कैसे परीक्षा ली मुझे सही सही बताओ। तो यहां सती जो है झूठ बोल गई महादेव से और कह दिया कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई और करो प्रणाम तुम्हारी नहीं। हे महादेव मैंने तो कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने राम राम किया था ऐसे राम राम करके आ गई। महादेव ने ध्यान लगा के देखा तो बड़े दुखी हो गए और उनको डांट फटकार भी नहीं लगाई, केवल मन में दुखी हो गए और मन में संकल्प कर लिया। क्या संकल्प किया? शिव संकल्प कीन मन माही ए तन सती भेंट मोइनाई। आज से मैं तुम्हें अपनी माता के समान समझूंगा। याद रखना समस्त देवताओं की जो पत्नियां हैं हमेशा वामांग में स्थान होता है। ये बात भी समझ लो आप लोग। माताओं से कह रहे हैं पुरुष वर्ग से भी, आप लोग जीवन में जब भी पूजन करो, पाठ करो, जो भी करो तो पत्नी का जो स्थान है वो सीधे हाथ की तरफ है। जैसे अभी बैठे हो आप, केवल आप लोगों का अभिषेक होता है तब पत्नी को वामांग में बिठाते हैं। और जितने भी मंदिर हैं उनमें समस्त जो देवियां हैं उनका स्थान उन देवताओं से वामांग में है। पर महादेव ने उसी दिन से सती को सन्मुख बैठा लिया, माता के समान मान लिया। हजारों साल तक बैठी रही। तब सती ने प्रार्थना करी, जो प्रभु दीन दयालु कहावा आरती हरण वेद जस गावा। हे महादेव यदि आप कृपालु है, यदि आप दयालु है तो मेरी प्रार्थना है कि मेरा जो शरीर है ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाए। इस कारण सती को जो है अपने शरीर का त्याग करना पड़ा। ये कथा सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को सुनाई। अब यहां परीक्षित राजा ने निवेदन किया कि गुरुदेव आपने महाराज मनु के वंश का जो विस्तार किया है, कृपा करके उनकी 3 बेटियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति के गर्भ में यज्ञ भगवान और दक्षिणा का जन्म हुआ। देवहूति के गर्भ में कपिल भगवान आए। प्रसूति के गर्भ में 16 कन्या हुई। अब यहाँ सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को उनके जो बड़े पुत्र हैं जिनका नाम आया उत्तानपाद, उनका वर्णन करने लगे कि हे परीक्षित महाराज मनु के
उत्तानपाद नाम के जो पुत्र थे, अब एक काम करो, थोड़ा सा आध्यात्म चर्चा करेंगे। अच्छे से बैठ जाओ और मन को भी व्यवस्थित कर ले आप लोग। आप कहोगे तब कथा शुरू करेंगे। ये हाथ, ये मुद्रा भी हटाओ, गलत है। ये तो अफसोच मुद्रा है। यहां तो कथा सुनने की मुद्रा में बैठो, हंसता हुआ चेहरा बना के बैठो। ये तो दुखी मुद्रा है, विचार करने की। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित महाराज, मनु के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद, कितने अक्षर है इसमें? 5। उत्तानपाद। फिर प्रश्न करेंगे आपसे, नाम ले लेके प्रश्न करेंगे। कहने लगे, ये जो राजा थे ना उत्तानपाद, ये बेईमानी करते थे। अच्छा, क्या बेईमानी? कहने लगे, बेईमानी ये थी इनकी, इन राजा के 2 पत्नियां थी। एक पत्नी से तो बहुत अच्छा प्रेम रखते थे, उनकी बात को मानते थे, और एक रानी से जो है बिल्कुल भी प्रेम भाव नहीं रखते थे। इधर देखो, ये कथा अगर समझ में आ गई तो पूरी जीवन की शैली समझ में आ जाएगी। ये संस्कृत शब्द है उत्तानपाद। उत्तान शब्द का अर्थ होता है ऊपर। उत्तान यानी ऊपर। और ज्यादा मन लगाओ। और पाद शब्द का तो होता है चरण। ये भागवत जी का कहना है कि जिसके पांव ऊपर थे और जिसका मस्तक नीचे है, उसका नाम है उत्तानपाद। थोड़ा सा प्रश्न करूंगा, भटक मत जाना बस, क्योंकि गहरी चर्चा है। उत्तान शब्द का अर्थ आप जान चुके हैं, ऊपर। पाद यानी पांव। ये भागवत जी का कहना है कि जिसके चरण ऊपर थे, जिसका मस्तक नीचे था, उसका नाम है उत्तानपाद। ये देखो, ये जितने प्राणी हम बैठे हैं, हम सभी का नाम उत्तानपाद है। क्यों? हम अपनी माँ के गर्भ में जब रहते थे 9 महीना, तो हमारे पांव ऊपर थे, हमारा मस्तक नीचे था। कथा में अपने मन से कुछ भी नहीं करूंगा, जो शास्त्रों में वर्णन है। वो राजा भी बेईमान था, और ये जितने राजा यहां बैठे हैं, इनको भी बेईमान माना जा रहा है। क्यों? कि वो राजा भी क्या करता था, एक पत्नी की बात को तो रात दिन मानता था, और एक पत्नी की बात को बिल्कुल नहीं मानता था। इधर देखो, दोनों का नाम आया है। और कथा सुन करके श्रवण करना है, ग्रहण करना है, और मेरी आपसे विशेष प्रार्थना है कि इसका जीवन में अनुसरण भी करना है। क्योंकि जो शरीर हमें मिला है, इसके बारे में तो देवता लोग भी कह रहे हैं कि नर समान कवनेउ नहीं देही, जीव चराचर याचत तेहि। प्राणी मात्र, देवता भी इसके लिए तड़पते हैं। उत्तानपाद कौन है? ये जो बैठे हैं जीव, महेश जी। और क्यों है? इसलिए है कि हमारे
जो चरण है, हम जब माता के गर्भ में रहते थे तो हमारे पांव ऊपर थे और मस्तक नीचे था। ये कहना चाह रहा हूं, संस्कृत में उत्तान पाद का हिंदी में अर्थ होता है जिसका पांव ऊपर है। अब वो राजा भी बेईमानी करता था, ये जितने राजा बैठे हैं ये भी बेईमानी कर रहे हैं। क्यों? एक पत्नी का नाम आया है सुरुचि और एक पत्नी का नाम आया सुनीति। अब थोड़ा सा आधा मिनट रुकूंगा, भीतर झांक के देखो ये जो राजा बैठा है ये कौन सी पत्नी के चक्कर में ज्यादा है, विचार करें। कंठी माला मत करो वाले से, मंदिर मत जाओ, पर भीतर झांक के देखो। सुरुचि का मतलब होता है अपने मन में आवे जो ही करना, और सुनीति का अर्थ होता है अच्छे मार्ग पे चलना। ये दो घर वाली इसके भी हैं और दो पत्नियां जो इतिहास सुन रहे हो उनके भी दो पत्नियां थी। थोड़ा सा भीतर झांक लो, क्योंकि मूल रूप से नंदलाल में रोए, श्री बाबे बिहारी नंदलाल में रोए, गोपाल में रोए, गोविंद में रोए, गोपाल में रोए, सीमा के बिहारी नंदलाल में रोए, श्री बाबे बिहारी नंदलाल में
सावधान हो जाइए, अभी गहरी चर्चा कर रहे हैं हम लोग। सुरुचि और सुनीति। सुरेश जी करें शुरू। कंठी माला करना, तीर्थ यात्रा करना, मंदिर जाना, ये सब चीजें बाद में हैं। यहाँ भागवत जी का कहना है कि हे जीवात्मा, हे उत्तानपाद, उनके भी 2 घर वाली थी, 2 पत्नियां थी, तुम्हारे पास भी 2 पत्नियां हैं। आप अपने मन में गहराई में विचार करो कि हम किस पत्नी के चक्कर में ज्यादा हैं। सुरुचि अर्थात अपने मन में आवे वही करना। रावण भी सुरुचि का ही पति था, कंस भी उनका ही पति था। और सुनीति रामायण में कथा है। एक बार भगवान से पूछा भरत जी ने, आप अपना प्रिय, अपना सेवक किसको मानते हो? तो भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, सोई सेवक प्रियतम मम सोई, वही तो मेरा सेवक है और वही मेरा परम प्रिय है। कौन? ए मम अनुशासन मान ही जोई, जो मेरा अनुशासन को मानता है वो मेरा सेवक भी है और मेरा प्रियतम भी है। गोविंद भगवान की। तो विचार करेंगे थोड़ा, अभी कथा आगे नहीं चलेगी। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, इन कथाओं को ग्रहण करना जरूरी है। जितनी माताएं कथा में बैठी है, पुरुष वर्ग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, पहले विचार करेंगे कि क्या वास्तव में मैं सुरुचि के चक्कर में ज्यादा तो नहीं पड़ रहा हूं। अगर सुरुचि ज्यादा परेशान कर भी रही हो तो प्रयास करें कि हम सुनीति के साथ चले, क्योंकि जिन जिन लोगों ने सुनीति का संग किया है उनका कल्याण हुआ है, उनका मोक्ष हुआ है, उनका नाम भी चला है। और जिन जिन लोगों को ने सुरुचि के साथ चले हैं उनका तो पुतला जलाया जाता है, आप जानते हो। वो राजा बेईमानी करते थे। एक बार क्या हुआ कि दोनों के गर्भ में एक बेटा हुआ। सुरुचि के गर्भ में हुआ पुत्र उत्तम और सुनीति के गर्भ में आया बेटा जिनका नाम आया महात्मा ध्रुव। और ध्रुव का तो होता है हिंदी में भक्ति और उत्तम का तो होता है माया। क्योंकि ये जीव जो है ना, हम जितने भी, हम उत्तम किसको मानते हैं? मेरे घर में 4 मंजिल मकान होना, मेरे घर में फॉर्नली गाड़ी होनी, इतना जेवर होना, इतना पैसा होना, इतनी प्रॉपर्टी होनी, इसको ये जीवात्मा उत्तम मानता है। और संसार भी इसी उत्तम के पीछे पड़ा हुआ है। जिसके घर में लड्डू बाफले बन रहे हैं, अरे साहब वो तो आनंद में है। जिनके घर में गुलाब जामुन रबड़ियां बन रही है वो तो आनंद में है, पर नहीं है। अगर रबड़ी में उसमें आनंद होता तो बीमार आदमी को रबड़ी दिखा बताओ, वो कहेगा साहब मुझे मत दिखाओ, मैं उल्टी कर दूंगा, है नहीं? यही कहता है। अगर फ्रिज में, कूलर में, एसी में आनंद होता तो बीमार को वहीं डाल दो, पर नहीं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। आनंद देखिए, आप लोगों को काम नहीं पड़ा है। कल भी मैंने आपको गिनती बताई थी कि 4,32,00,000 का कलयुग है। ध्यान देना, बहुत पुराना अनुभवी आदमी का नाम बता रहा हूं मैं आपको, बहुत प्राचीन आदमी। 8,64,000 साल का द्वापर, 12,96,000 साल का त्रेता और 17,28,000 साल का सतयुग। इनका नाम है एक चौकड़ी। 71 चौकड़ी का एक मनवंतर, 14 मनवंतर का एक कल्प, 14 मनवंतर का एक कल्प। और
उस व्यक्ति की उम्र थी 27 कल्प, जिनका नाम आया काकभूषण जी। रामायण में कथा है, उन्होंने गरुड़ जी को जब राम कथा सुनाई, ध्यान देना हम तो चंद समय के लिए बैठे हैं, पर वो कह रहे हैं कि गरुड़ बीते कल्प 7 और 20 है गरुड़, मुझे 27 कल्प बीत चुके हैं। यहां विचार करो, पर जो आनंद, जो मुझे जीवन में आनंद आया, वो मैंने दुनिया के देखई करी सब कर्म गोसाई। हे गरुड़, मैंने दुनिया के समस्त कर्म कर लिए, पर सुखी ना भयहूं मैं अब की नाई। जो आनंद मुझे भगवान के भजन में आया, वो आनंद मुझे कहीं भी नहीं आया। इतना पुराना अनुभवी व्यक्ति है रामायण में। तो देखिए, यहां सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, उत्तम नाम का बेटा हुआ किनके? सुरुचि के। और सुनीति के बेटा हुआ ध्रुव। पर याद रखना, महात्मा ध्रुव जो है भक्ति का प्रतीक थे। 5 साल की उम्र में एक दिन महात्मा ध्रुव अपने पिता की गोद में बैठने गए, तो उस दुष्टा ने क्या किया? सुरुचि ने वहां से उसको ललकार के अपमानित करके उठा दिया। अगर तुझे इस गोद में बैठना है तो मेरी कोख में जन्म लेना था। ध्रुव महाराज बड़े दुखी हो गए, रोते बिलखते माँ सुनीति के पास गए, उनसे निवेदन किया। माता भी रोने लग गई। बेटा ध्यान देना, क्या कहने लगी? हे मेरे लाला, ये जो तेरा पिता है, जितने भी बैठे हैं, ये जो तेरे पिता है, ये ना, ये सारे सुरुचि के चक्कर में है, मेरी बात को तो कोई मानते ही नहीं। अब आप विचार करो, जो व्यक्ति सुरुचि के चक्कर में है, उनके घर में ध्रुव कैसे आएंगे? उनके घर में भक्ति कैसे आएगी? महात्मा ध्रुव ने निर्णय लिया 5 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता का परित्याग करके और चल दिए कहां? जंगल की ओर। पर एक बात का ध्यान रखना कि जो व्यक्ति परमात्मा के आश्रित है, जो परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर देता है, भगवान का भी कहना है कि जो अपने आप को मुझे समर्पित कर देते हैं, उनके लिए मेरा नियम क्या है? प्रण हमार सेवक हितकारी, और जिमि बालक राखे महतारी। भगवान कह रहे हैं कि मेरा प्रण है, मेरा संकल्प है कि जो व्यक्ति मेरे आश्रित है, उसको इतना संभाल कर रखता हूं। कितना? कि जितना माता अपने बेटे को संभालती है। ए जिमि बालक राखे महतारी। कितना ध्यान रखते हो आप बच्चों का? कहीं छत पे से नहीं गिर जाए, कहीं गर्म हाथ नहीं चला दे, कहीं वहां पानी में नहीं गिर जाए। कई प्रकार का ध्यान रखते हैं पांव पांव पे। तो इतना ही ध्यान ठाकुर जी भी रखते हैं। किनका? अपने भक्तों का। भगवान की इच्छा हुई, जैसे ही महात्मा ध्रुव अपने घर से बाहर निकले, और निकलने के पश्चात क्या होता है कि वहां उनसे नारद जी से मिलन हुआ। नारद जी ने पूछा, बेटे कहाँ जा रहे हो आप लोग? बोले, मैं इस प्रकार से अपमानित हुआ हूं, मैं ऐसी गोद में बैठना चाहता हूं जो मुझे कोई उठा नहीं सके। नारद जी ने कहा, बेटा अभी तुम्हारी बाल्यावस्था है, तुम मन में कैसे रहोगे? वहां सर्दी, गर्मी, कंकर, पत्थर, हिंसक पशु। ध्रुव महाराज उस समय जो है ना, उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे, ए पार करो मेरी नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। ए पार करो मेरी नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया रे। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण
कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। ओ चीर पे चीर बढ़ैया रे, ओ चीर पे चीर बढ़ैया रे, भज कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, मुरली बजैया ताऊ जी के भैया। कृष्ण कन्हैया ताऊ जी के भैया। पार करो हाँ पार करो, हाँ पार करो मेरी नैया रे। बस कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। ओ पार करो मोरी नैया रे, पार करो मोरी नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। द्रौपदी को राव ने घेरी, द्रौपदी को राव ने घेरी, अर्जुन के हित रथ को हाका, अर्जुन के हित रथ को हाका, अर्जुन के हित रथ को हाका। अर्जुन के हित रथ को हाका। सावरिया गिरधारी माता, सावरिया गिरधारी माता, कहकर भैया भैया रे, कहकर भैया बन गया रे, कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। भजे कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। राधे पार करो मेरी नैया रे, पार करो मेरी नैया रे, भज कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। भजे कृष्ण कन्हैया कन्हैया रे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सावधान हो जाइए। देखिए नारद जी का मिलन हुआ और नारद जी ने महात्मा ध्रुव को एक मंत्र का उपदेश दिया, जिसे आप रोजाना बोला करो। आज भी मेरे साथ साथ बोलना। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र, जिस मंत्र का जाप मनु शत्रुपा ने किया, महात्मा ध्रुव ने किया और प्रहलाद जी ने भी किया, मीराबाई ने भी किया, इसी मंत्र का चलते फिरते बोला करो। ध्रुव महाराज को दीक्षा मिल गई,
देखिए 5 वर्ष का बालक एक चरण को उठा करके 1 महीने में 3 दिन तक कुछ भी ग्रहण नहीं करना और मंत्र का जाप करना, दूसरे महीने में 6 दिन, ऐसे तीसरे महीने में 9 दिन, 6 महीने में जाकर के और महात्मा ध्रुव ने अपने श्वास को भी रोक लिया। श्वास जब रोक लिया, सारे ऋषि मुनि घबराए, भगवान से प्रार्थना करी। स्वयं त्रिलोकीनाथ भगवान वैकुंठनाथ महात्मा ध्रुव के समक्ष प्रकट हो गए गरुड़ पे बैठ करके। थोड़ी वहां की झांकी देख लो, इधर देखो, 5 साल के बालक, कमर में एक सफेद कौपीन लगी हुई है, नग्न शरीर, बड़ा सुंदर गोल चेहरा, कंठ उनका शंख जैसा, घुंघराले बाल, जिनको वैष्णव तिलक लगा हुआ था। इस प्रकार ठाकुर जी आ तो गए, पर भगवान को भी डर लग रहा है कि इस पागल को उठाऊं कैसे। वो तो समाधि में थे। भगवान ने एक तरकीब लगाई, इधर देखो, जो छवि महात्मा ध्रुव भीतर देख रहे थे, भगवान ने उस छवि को बाहर खींच लिया। और जैसे ही बाहर खींचा तो क्या हुआ, एकदम तिलमिलाए, आंखें खुली। आंखें खुलते ही जो भीतर देख रहे थे वो बोले वैकुंठनाथ भगवान की सन्मुख नजर आए। अब यहां एक समस्या खड़ी हो गई। भीतर ही भीतर विचार कर रहे हैं, हे मेरे रमण बिहारी, हे त्रिलोकीनाथ, न तो कभी पाठशाला में गया, न कभी किसी कॉलेज में गया, न किसी विद्यालय में गया। अब मेरी इच्छा है कि मैं आपकी प्रार्थना करूं, पर मुझे तो कुछ भी कहना नहीं याद है। भगवान की प्रार्थना आप लोग भी ऐसा मत सोचा करो कि मुझे ये नहीं पढ़ना याद है, मुझे ये नहीं लिखना याद है। आप जैसे भी बोलोगे वो परमात्मा स्वीकार कर लेता है। एक कल्याण में कथा आई थी, महेश जी, एक भक्त था बेचारा, उसको एक नाम भी नहीं आता था, भगवान का नाम। उसको केवल स्कूल में वो पट्टी पहाड़ा में जो होता है ना वो स्वर व्यंजन, वो उसको याद थे, अनार आम से लेकर के क्षेत्र ज्ञानी तक। उसने एक तरकीब लगाई, पूरे कागज में 26 अक्षर को लिख करके ऐसे घड़ी करके चंदन लगा के और रोजाना भगवान के चरण में रख के आ जाता था। ऐसे वहां कागज के ढेर लग गए। एक दिन पुजारी ने पूछ लिया कि क्यों भैया, आप ये बताओ, ये सारे कागज में तुम ये सारे अक्षर लिख लिख के लाते हो, ये क्या क्या बवंडर है। बड़े प्रेम से कहने लगा, महाराज जी मुझे ठाकुर जी का एक नाम भी नहीं याद है, मैं तो 26 अक्षर लिख के लाता हूँ और उसको कह के जाता हूँ कि जो जो भी तेरे नाम है इसमें से तू जोड़ जोड़ के लिख ले, गोविंद भगवान की। क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं, हमारा शास्त्र कह रहा है भगवान के नाम कैसे भी लो, भाव कुभाव अनखाल सहूं और नाम ले तो मंगल दिशि दसहूं। चाहे भाव से लो, कुभाव से लो, दुखी मन से लो। आप जानते हो ना, अग्नि को मजाक में हाथ लगाओगे तो जलाएगी, अगर प्रेम से लगाओगे तो जलाएगी, गुस्से में लगाओगे तो जलाएगी, उसका प्रभाव है। इसी प्रकार भगवान का नाम कैसे भी लो, उसका प्रतिफल, उसका प्रॉफिट आपको निश्चित मिलेगा। ठाकुर जी ने महात्मा ध्रुव को के मन की बात को जान गए। भगवान के हाथ में जो शंख था, उस शंख को जैसे ही भगवान ने ध्रुव महाराज को स्पर्श कर दिया, ऐसे चिपका दिया। किसने? भगवान ने। और जैसे ही शंख का स्पर्श हुआ तो महात्मा ध्रुव के अंदर से, अंतःकरण से अपने आप एक स्वर निकल गया। क्या निकला? योऽन्तः प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं वैकुंठनाथ भगवान की। इसका भाव समझेंगे।
क्या कह रहे थे? योमत प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। जिस परात्पर ब्रह्म ने, जिस अखिल ब्रह्मांड नायक ने, जो शक्तिधारी है, उस प्रभु ने मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर के, वही तो बोल रहा है इसके अंदर, मिमाम प्रसुप्ताम, मेरे समस्त जो सुषुप्त इंद्रियां हैं उनको जागृत किया। और योऽन्त प्रविश्य मम वाच मिमां प्रसुप्ताम और संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना। फिर क्या कह रहे हैं? अन्यास हस्त चरण। थोड़ा ध्यान देना, हमने भगवान का कभी एहसान नहीं माना, पर मानना चाहिए। क्यों? हे प्रभु, आपने कृपा करके इन हाथों में संचालन किया, इन चरणों में संचार किया, इन श्रवण द्वार में सुनने की शक्ति प्रदान करी। ये तो आजकल आपने वैज्ञानिक लोगों ने जो है ना, ये लिखते हैं ना दुकानों पे, ध्यान दें आप सीसीटीवी कैमरे में हो, है नहीं? परंतु भगवान ने तो आपको काम नहीं पड़ा, मुझे पड़ा है। गरुड़ पुराण पढ़ के देखो आप, ये कोई मृतक आत्मा के लिए पढ़ते हैं ना, उसमें स्पष्ट लिखा है, इधर देखो, हम लोग जब यहां से मर के जाते हैं ना, तो वहां पे एक भगवान यमराज के वो है, कौन? जिनको कहते हैं केशियर, और जिनका नाम है चित्रगुप्त। बोलो तो क्या नाम है? उनके पास सारा लेखा जोखा प्राणी मात्र का है। अब यहाँ कोई मूर्ख यदि विचार कर ले, इतने रजिस्टर कहां से लाए, कहां से लिखते होंगे? हाँ, उनको टाइम ही नहीं मिलता होगा। पर नहीं, इधर देखो, हमारे शरीर में जो 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों में उनकी चेयर लगा रखी भगवान ने, उनकी कुर्सी लगी हुई। कहां जाओगे तुम? वो कह रहे हैं कि तू सावधान, तू सीसीटीवी कैमरे के अंदर यहां बैठा है। क्यों? कि तुम्हारे कान नहीं सोते हैं। अगर कान सो गए तो तुम्हारा नाक जग रहा है, नाक सो रहा है, तुम्हारी आंखें खुल रही है। यानी कि 10 इंद्रियों में से ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि 10 जब लुप्त हो जाएगी तो शरीर मर जाएगा। क्यों साहब? आप है ना, ये तो वैज्ञानिकों ने अब चलाया सीसीटीवी कैमरा, लेकिन इस मानव शरीर के अंदर चित्रगुप्त जी के आसन लगे हुए हैं। वो प्राणी मात्र का जो लेखा जोखा है इन इंद्रियों के माध्यम से करते हैं। अब याद रखना, वहां तो तुम उसी दुकान पे टीवी कैमरे में थे, पर यहाँ तो पूरे पांव पांव पे कैमरे में हो। बोले गोविंद भगवान की। कहां जाओगे बच के? ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि अन्या सहस्त्र चरण श्रवणत्व गादीन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। जिस परात्पर ब्रह्म ने इस बॉडी का संचालन किया है, मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूं। भगवान ने उनको आशीर्वचन दिए, जाओ मेरे भक्त, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूं, तुम अपनी नगरी में जाइए और जाकर के मैं तुम्हें वचन देता हूं 36,000 साल तक तुम राजा बनकर के शासन करो। ध्रुव महाराज आंखों में आंसू टपकने लग गए। हे मेरे प्रभु, ये क्या दिया आपने मुझे? मैंने कोई राजा बनने के लिए आपकी सेवा करी क्या? भगवान ने कहा नहीं करी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो, मैं तुम्हारे राज्य को देखूं। ये माताएं जानती है, छोटे बच्चे को जब नहलाते हो ना, जैसे ही बटन को हाथ लगाया रोना शुरू, है नहीं? बाथरूम में उठा के ले जाएगी तो ज्यादा चिल्लाएगा, साबुन वबन पानी वानी डालेगी तो ज्यादा चिल्लाएगा। बढ़िया बदन पहुंचने के बाद उसको कपड़े पहनाएगी, उसको क्रीम पाउडर लगाएगी, उसका श्रृंगार करेगी। वो बच्चा कभी कभी थप्पड़ मार देता है माता को, है नहीं? पर इसके बाद भी वो माता थप्पड़ खाने के बाद भी देखो जो करती है। क्यों? कि वो जानती है कि बेटा तू रो रहा है, तेरे रोने का दुख नहीं है, मुझे आनंद इसलिए है, मैं तेरा श्रृंगार कर रही हूं। तो भगवान ने भी कहा, मैं जानता हूं कि तुम राजा नहीं बनना चाहते हो, पर मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो और मैं देखूं। ध्रुव महाराज लौट करके अपने नगर में गए और देखिए जो महात्मा ध्रुव की जो प्रवृत्ति है, इधर देखो, ऐसी प्रवृत्ति बना लो। कैसी? जैसे ही ध्रुव महाराज अपने नगर में गए, किस माता ने निकाला था? बोलो तो नाम, बोलना पड़ेगा जोर से। सुरुचि। धन्यवाद। राम को किस माता ने निकाला था?
जोर से बोलो, धन्यवाद। पर यहां दोनों कथाओं में, यहां सुखदेव जी कह रहे परीक्षित राजा को कि जैसे ही महात्मा ध्रुव ने प्रवेश किया तो सबसे पहले महात्मा ध्रुव ने अपनी माता सुरुचि को नमन किया। जय हो। जो शत्रु को भी मित्र मानता है वो सबसे बड़ा भगवान कह रहे हैं वो मेरा परम भक्त है। गोविंद भगवान की। और राम का जो लक्ष्य रहा, राम का जो सिद्धांत है वो यही रहा। आप रामायण उठा के देखो, रामायण का लंका कांड ध्यान देना पड़ेगा। जिसकी पत्नी को हरण करके ले गया रावण, है ना, इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है। पर अंगद जी जब लंका में है, पहले तो हनुमान जी गए और फिर अंगद जी जब जाने लगे तो इतने इतने गए, ज्यादा मन लगाना और ग्रहण करना। अंगद जी जब गए तो ठाकुर जी ने उनको दोबारा से आवाज दी, इधर आओ। बोले हाँ। कहां जा रहे हो? लंका में। लंका में जाते रहे हो, पर इस बात का ध्यान रखना। क्या करें? देखो आप राम का सिद्धांत देखो। हे अंगद, काज हमार, शब्दों पे ध्यान देना। क्या कह रहे हैं भगवान? काज हमार और तासु हित होई। जय हो। वारे राम। क्या कह रहे हैं भगवान? हे अंगद जी, आप लंका में तो जा रहे हो, मेरा काम भी करके आना और रावण का भला हो ऐसा करके आना। जिसकी पत्नी को लेके बैठा दुष्ट, वो राम कह रहे हैं कि काज हमार तास हुई तो होई और रिपुसन करही बतकई सोई। है अंगद, ऐसी चर्चा करना जिससे मेरा काम भी बन जावे और सामने वाला का भी भला हो जाए। इसलिए शास्त्रों में कहा है कि 100 मूर्ख मित्रों की अपेक्षा एक बुद्धिमान शत्रु अच्छा माना गया है। यहां वही हुआ है। महात्मा ध्रुव जब पहुंचते हैं तो उन्होंने सबसे पहले किसको नमन किया? सुरुचि को। और वहां भी वही हुआ है। कहां? अयोध्या में। रामायण पढ़ के देखो आप, उत्तरकांड। जिस समय राम लंका से लौट करके आए, अब अयोध्या में घर घर में विवाद चल रहा था। महेश जी, विवाद किस बात का? प्रेम का झगड़ा। कैसा प्रेम? वो कह रहा नहीं नहीं तुम नहीं जानते हो, राम मेरे घर आएंगे पहले। वो कह रहा नहीं नहीं राम मेरे घर आएंगे। आपस में विवाद चल रहा था। अब ठाकुर जी फंस गए उनके प्रेम के चक्कर में, है नहीं? पर भगवान ने क्या किया कि जितने अयोध्या में परिवार थे इतने ही राम बन गए, किसी का मन नहीं दुखाया। और जो ओरिजिनल रूप था उसका क्या किया? भगवान महादेव कह रहे हैं पार्वती को कि हे उमा, प्रभु जाना के कई ल जानी और प्रथम तासुग्रह गया हूं भवानी। जय हो। हे उमा, भगवान को दुख था कि सबसे ज्यादा लज्जित अगर है, अगर दुखी है तो मेरी माता कैकेयी है। इसलिए प्रथमता सुग्रह गयऊ भवानी। हे उमा, सबसे पहले राम ने उनके घर में प्रवेश किया। और इधर जो है जितने अवधवासी थे, छिन्मय मिले सबई भगवाना और उमा मरम या काहू न जाना। हे उमा, इस मर्म को कोई भी नहीं जानता। तो यहां भी वही हुआ है और आपसे भी मेरा निवेदन है। क्या मतलब दुनिया से? ये तो दुनिया तो कई प्रकार के लोग हैं, पर सबसे मिलके रहो, सबसे अच्छे रहो। चाहे कोई दुश्मन भी है उससे भी नमन करना। या यही तो कथा कह रहा हूं मैं आपको कि महात्मा ध्रुव को सुरुचि ने भगाया और सबसे पहले महात्मा ध्रुव ने सुरुचि को नमन किया। योग लगा सुरुचि का बेटा उत्तम। क्या नाम था? उत्तम। एक दिन जंगल में शिकार करने गया। वहां एक समाज है, जिस समाज का नाम आया याद रखना, यक्ष। यक्ष जाति से उनका विवाद हो गया। वहां ऐसा उनका विवाद बना कि यक्ष लोगों ने मिलकर के और उत्तम का वध कर दिया।
और सावधान। ध्रुव महाराज को पता लगा, वो भी जंगल में वहां यक्ष जाति से विवाद छिड़ गया, उनका आपस में झगड़ा हुआ, कई यक्षों का वध किया। कोई बता सकते हैं यक्ष के अधिष्ठाता कौन है? यक्षों के पति, रखो इसे, याद तो है पर बर्बाद है। उनके बिना तो काम चलते ही नहीं है। याद रखना, आज सीख जाना, यक्ष समाज के अधिष्ठाता है कुबेर। कौन है? कुबेर। इधर देखो, हमारे शास्त्रों में अधिकांश सभी लोग 4 दिशाओं का अनुभव रखते हैं, पर शास्त्रों में 10 दिशा होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 का तो अनुभव है, लेकिन पूर्व दक्षिण के मध्य का ये जो कोना है, माताएं ध्यान दें, ये अग्नि कोण, और वास्तु शास्त्र के अनुसार इस कोने में भोजन बनना चाहिए। दक्षिण पश्चिम के मध्य का नैऋत्य कोण, वास्तु के अनुसार इस कोने में पितरों का स्थान और शौचालय बनना चाहिए। पश्चिम और उत्तर के मध्य में वायु कोण, वास्तु के अनुसार इस कोने में हमारे घर में जो अतिथि लोग आते हैं, मेहमान, उनका कक्ष होना चाहिए। उत्तर पूर्व के मध्य में ईशान्य कोण, इस कोने में ठाकुर जी का मंदिर और जलाशय और पूजन पाठ का कक्ष इसमें होना चाहिए। कितने हो गए? 8। ये भी दिशा है। 9 और ये भी दिशा है, 10। एक बात ध्यान दें, आप सभी के आशीर्वाद से, मेरे पिता भी थे, गुरु भी थे, जिन्होंने मुझे वास्तु का भी काफी अध्ययन करवाया, लेकिन ये 2 कोने, अग्नि कोण और ईशान्य कोण, इसमें घर में कभी भी लेटरिन बाथरूम मत बनवा लेना। और अगर बन भी रहा हो तो उसको इतना जल्दी हटवा दें, अगर इस कोने में शौचालय बन गया, उस घर में लक्ष्मी और बुद्धि कदापि भी नहीं रहेगी। इस कोने में अगर शौचालय बन गया, उस घर की जो स्त्री है वो जीवन भर, मरण पर्यंत तक वो रोगी बनकर रहेगी। आप प्रैक्टिकल करके देखना। क्यों? ईशान्य का तो होता है शिव। इधर देखो, पूर्व उत्तर के मध्य में ये जो कोना है, चले जाओ चले जाओ तो क्या आ जाएगा? कैलाश पर्वत। वहां कौन विराजमान है? महादेव, जिनके मस्तक पे क्या है? गंगा। ये स्थान गंगा का है। घर में आपका परिंडी, आपका जल का जो भी स्थान है, इस कोने में होना चाहिए, और भगवान का पूजन भी इस कोने में होना चाहिए। ये आराधना कक्ष है, ईशान्य कोण। ये प्रसंग आया है, इधर देखो, क्यों आया प्रसंग? कि इन दिशाओं के स्वामी हैं। पूर्व के इंद्र, अग्नि के अग्निदेव, दक्षिण के यमराज, नैऋत्य के नैऋत्य देव, पश्चिम के वरुण, वायु कोण के वायुदेव, और उत्तर के स्वामी कौन है? इनके बिना काम चलता ही नहीं है, कुबेर, जिनकी कथा कह रहा हूं। कौन है इसके स्वामी? हाँ, इसलिए कह रहे हैं, ये देखो मेरे पीछे वाली दीवार, हमेशा अपने घर में तिजोरी, गोदरेज, पैसा रखने का स्थान इस दीवार में होना जरूरी है, और इधर खिड़की खुलना जरूरी है। क्यों? इधर देखो, ये तो कुबेर, ये धन कोश, अर्थात उनकी दृष्टि हमारे धन पे हमेशा बनी रहे। जैसे यहाँ चुनाव होता है ना, तो चुनाव में एक व्यक्ति को बनाया जाता है जिसका नाम आया है वित्त मंत्री, है ना। इसी प्रकार देव मंडल में वित्त मंत्री कौन है? कुबेर जी है। जितनी देवताओं की संपत्ति है, जितना धन दौलत है, वो सारा धन दौलत उसके अधिष्ठाता कौन है? कुबेर। इनका हम लोग दीपावली पे पूजन भी करते हैं ना। तो ये ध्यान रहे। तो देखिए, यहाँ ध्रुव महाराज ने कुबेर जी की बात मान करके और युद्ध को तो रोक दिया, और लौट करके आए। सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, 36,000 साल तक महात्मा ध्रुव ने इस भूमंडल पर शासन किया। धन्य ऐसे भक्त को। समय जब आया, अब सावधान हो जाओ, समय जब आया
स्वयं यमराज, जिसको कहते हैं मृत्यु, जिसको कहते हैं काल, अचानक महात्मा ध्रुव के आंगन में खड़े हो गए आकर के। ध्रुव महाराज की जब दृष्टि पड़ी, देखा भैंसे का वाहन, विकराल शरीर, बड़े बड़े बाल, लंबे लंबे दांत। महात्मा ध्रुव ने परिचय लिया और कहा ध्रुव के सम्मुख खड़े हैं कौन? यमराज, काल। यदि कथा सुनने आए हो, आपसे कह रहा हूं कितना मन है अपने पास सारा लगाओ। ध्रुव महाराज ने पूछा आप कौन हैं, कहां से पधारे हो, कैसे आना हुआ? बड़ा विनम्र भाव से कहा काल ने, मृत्यु ने, हे महात्मा, हे भक्त शिरोमणि, आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है, मेरी प्रार्थना है मैं आपको लेने आया हूं। और स्वयं महात्मा ध्रुव क्या कह रहे हैं? जहां विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पले। ओ संवरिया ले चल पहली पार, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ब्रज की रानी, जहाँ विराजे ब्रज की रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल पहली पार, संवरिया ले चल पहली पार। सब तेरे अर्पण, गुण अवगुण सब तेरे अर्पण। कोई पुण्य तुझे समर्पण, हे पाप पुण्य सब तेरे अर्पण। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। सवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे ब्रज की रानी, जहाँ विराजे ब्रज की रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पार, कन्हैया ले
चल परली आनंद घन बरस रघारे। जय हो बांस की बांसुरिया के घरों इतरावे, बांस की बांसुरिया के घरों हीरा मोती की जो होती, चांदी सोना की जो होती, जाने कहीं कर तो कहीं कर तो। जहाँ विराजे ब्रज की रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार कन्हैया, ले चल परली पार सवरिया, ले चल परली पार। हो जादूगर हो जादूगर जय हो सावरियो राधा पर जादूगर। बोलिए कावन बिहारी लाल जय हो। अब सावधान हो जाइए। यहां सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित महात्मा ध्रुव ने उस प्रभु का गुणगान किया और समय जब आया, थोड़ा इधर देखना पड़ेगा, समय जब आया मृत्यु भी उपस्थित हो गए और मृत्यु ने प्रार्थना करी। ध्यान दें, हे भक्तराज, हम आपका प्राण नहीं ले सकते हैं, आप ऐसा करिए, अभी स्वर्ग से विमान आने वाला है, उसमें आप जब बैठोगे ना तो मैं अपना मस्तक नीचे कर लूंगा। आप एक काम करोगे, अपना एक चरण विमान में और एक चरण मेरे माथे पे रख देना, ताकि आपकी बात भी रह जाएगी और मेरी भी रह जाएगी। कौन कह रहा है? मौत। भक्ति का खेल है। वही हुआ साहब, स्वर्ग से बड़ा दिव्य सुंदर विमान आया और विमान में जब महात्मा ध्रुव बैठने लगे तो उस वेला में क्या होता है, मृत्यु ने ऐसे नीचे माथा कर लिया। महात्मा ध्रुव ने एक चरण तो मौत के माथे पे रख दिया, ताकि मौत भी आ गई, बात भी रह गई, और एक चरण जो है विमान में आरूढ़ होकर के और प्रस्थान किया। हमारे ऋषि मुनियों ने यहाँ की सारी गणना कर रखी ज्योतिष शास्त्र में। यहाँ से 9,00,000 मील सूर्य भगवान होते हैं, उनको पार किया। समस्त राशियां और चंद्रमा, बृहस्पति, इन सबका भी शास्त्रों में नियम है, कौन ग्रह भूमंडल से कितना दूर है, इन सबका प्रमाण है। पीछे मुड़ करके देखा, आप सामने मुड़ के देखो, हाँ क्या देखा उन्होंने? आज की सारी कथा भूल जाओगे तो चलेगा, पर ये प्रसंग आया है, इसे ग्रहण कर लेना। क्या देखा मुड़ के? उस विमान को लाने वाली जो माता थी वो उसमें विराजमान थी, जिस माता का नाम था सुनीति। गोविंद भगवान की। हमारी भागवत जी का कहना है कि मेरे भाई, अगर विमान में बैठ करके जाना है तो सुनीति से रोज मिलना पड़ेगा, और जंजीर में बंध के जाना है तो सुरुचि के साथ रोज आनंद लो।
सुरुचि तो आपको मन में आवे वही करवाएगी, और सुनीति आपको परमात्मा से आपका डायरेक्ट कनेक्शन करवाएगी। गोविंद भगवान की। भगवान ने, एक भक्त गया उनके पास, उन्हें प्रभु मैं बहुत दुखी रहता हूं। भगवान ने कहा भैया ये दोनों सामने देखो, ये मंच पे दो स्त्रियां बनाई मैंने, इन दोनों स्त्री में से जो आपको जमे उसको ले जाओ। तो उसने पूछ लिया कि इनमें अंतर क्या है, विशेषता क्या है? तो कहा ये जो स्त्री इधर बैठी है इसको ले जाओगे, ये रात दिन तुम्हें नचावेगी, जिसका नाम है माया। और ये जो स्त्री इधर बैठी इसको ले जाओगे, ये रात दिन मुझे नचावेगी, इसका नाम है भक्ति। अगर भगवान को नचाना है तो भक्ति के पास जाओ, और स्वयं को नाचना है तो माया के साथ घुमाओ। ये शास्त्र कह रहा है। वैसे तो जो पढ़े लिखे वो जल्दी समझेंगे माया। इधर देखो, संस्कृत में जहां जहां भी मना करने का प्रसंग आता है वहां संस्कृत में बोलना, अंग्रेजी में तो बोलते हैं NO, नो, है नहीं महेश जी? और संस्कृत में यदि मना करना है तो क्या कहना पड़ेगा? मां, मत, नहीं। जहां भी नहीं शब्द आया है वहां क्या लिखना पड़ेगा संस्कृत में? मां, मां ने नहीं, और या ने जो नहीं है उसका नाम है माया। आप चांदनी रात में चलो, अपनी जो परछाई बनती है, जब देखेंगे कि जो मस्तक की छाया है उस पे पांव रख के दिखा दो, वही माया का सिस्टम है। हाँ, आप दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ दौड़ते जाओ, वो जो है ना, आप उस पे पांव रख ही नहीं पाओगे, मर जाओ तो भी नहीं रख पाओगे, है नहीं? तो यही जो है ना, ये जो मन है, ये मन भी कभी भी तृप्त नहीं होता, कभी भी। महात्मा ध्रुव ने जो है ना क्या किया कि सारे 9 ग्रह पार किया, और 9 ग्रह के बाद इधर देखो सप्तऋषि, ये सप्तऋषि, इनको पार किया, और कहां स्थान मिला? यहां देख लो, ये है आकाश, यहां ध्रुव का स्थान है ऊपर। गोविंद भगवान की। सूर्य मंडल से 9 लाख मील ऊपर सप्तऋषि का स्थान है। जब तो रामायण में प्रारंभ में ही गोस्वामी जी ने इस कथा को भी लिख दिया सूक्ष्म। क्या लिखा? ध्रुव सगलानी जपे हरि नामो, और पावा अचल अनुपम ठाऊं। अचल जहां कोई नहीं जा सकता है, अनुपम जिसकी कोई उपमा नहीं है, ऐसा स्थान ध्रुव सगलानी। महात्मा ध्रुव ने ये जो पद प्राप्त किया है इसका कारण है केवल भक्ति। अपने घर में, अपने जीवन में भी नियम बनाओ कि अगर घर में भजन पूजन नहीं हो रहे हैं, मैंने आपको पहले ही बोला था, न विप्रपादोदक पंकिलानी, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जतानी, स्वाहा सदाकार विवर्जतानी, श्मशान तुल्यानी ग्रहाणि तानी। जिस घर में संत ब्राह्मण नहीं जाते हैं, जिस घर में रामायण गीता नहीं होती है, जिस घर में भगवान का धूप ध्यान पूजन नहीं होता है, जिस घर में मेहमान का स्वागत नहीं होता है, ऐसे घर को क्या बताया? अगर मेहमान आवे उनको बुला के कहो, पधारो साहब, ये मेरा मसान है, मकान नहीं है। अच्छा, जितनी माताएं बैठी यूं करना, यहाँ बेईमानी मत करना। कितनी माताएं बैठी जो अग्नि में भोग रोज लगाती हो, यूं करो। यहां 2% ने हाथ ऊंचा किया है केवल। पर ये मैं आपको एक बात बता दूं, धिक्कार है अपने जीवन को, क्योंकि हमने वेदों में पढ़ा है जिस घर में अग्नि भगवान भूखे हैं उस घर में असाध्य बीमारियां हो जाती है, जिसको डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। क्या समझ रहे हैं आप अग्नि को? अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य देवमृत्विजम होतारम रत्नधातमम। आप लोग समझो, अग्नि भगवान का मुख है, और जिसने बना के आपको कंप्लीट दिया वो तुम्हारे घर में भूखा बैठा है, तुम्हारा भला कैसे होगा?
वैसे भी शास्त्रों के अनुसार माताएं ध्यान दे, आप चाहे मत करो, हमारे घर में 5 प्रकार की हत्या रोज होती है, चाहे मनुष्य हो चाहे स्त्री हो। कितनी? 5। अपन नहीं कर रहे हैं फिर भी होती है, उनका प्रमाण आया है। क्या क्या हत्या है? सबसे पहली हत्या होती है, जल में सूक्ष्म कीटाणु होते हैं जिनको पीने में आ जाता है, एक। दूसरी हत्या करते हैं हम लोग, चलने फिरने में कीड़े मकोड़े चींटी कई पाँव में कुचल जाते हैं, है नहीं? कितनी हो गई? 2। तीसरी हत्या होती है, ये माताएं जब घर में बुहारी निकालती है, झाड़ू लगाती हो, तो वहां उस समय हमारे उस झाड़ू में कई जानवर मर जाते हैं, 3। चौथी हत्या बताइए, आप अपने घर में घट्टी में चक्की में अन्न पिसवाते हो, उसमें कई जानवर पिस जाते हैं, 4। 5वीं हत्या है, अपने घर में जब चूल्हा जलता है उसमें लकड़ी कंडे लगाते हो, इतने कीड़े मकोड़े जल जाते हैं। महेश जी, ये 5 हत्या प्राणी मात्र से होती है, और इन 5 हत्याओं का निवारण करने के लिए हर गृहस्थाश्रम में 5 यज्ञ होते हैं। कितने? 5। और जिस घर में 5 यज्ञ नहीं है उसी घर का नाम मसान है। पहला यज्ञ है, हमारे घर में जो भोजन बनता है, सबसे पहली रोटी का ग्रास, थोड़ा घी ले लो, शक्कर ले लो। मानते कि आपके घर में गैस चलता है, तो अपन तो सब देहाती लोग हैं, कंडे रखो घर में, हवन पात्र रखो घर में, और कंडा लगा के घर में सबसे पहले जिसने आपको भोजन बना के दिया उस प्रभु को जो है 1-2 ग्रास घी शक्कर लेके और अग्नि में भोग रोज लगाओ नियम से। ये तक लिखा है उन माताओं के लिए जो स्त्री अग्नि को भोग नहीं लगाती है, अगले जन्म में कुत्ती की योनि में जाती है। विचार कर लो। हाँ, देखिए, इसको आप मजाक मनोरंजन में मत ले लेना। कारण क्या है? हमारी संस्कृति, हमारा, क्योंकि हमारे जो यजमान है ना, इनके बारे में मुझे 25 साल से पता है। रोजाना यज्ञ होता है घर में, गायत्री यज्ञ के उपासक है, और ये यज्ञ है, चाहे 1 ग्राम घी डालो, चाहे 1 डिब्बा घी डालो, उसका नाम यज्ञ। महेश जी, यज्ञ हो। 5 यज्ञ कैसे करोगे? पहला ग्रास अग्नि में, और पहली रोटी गौ माता की, 2। तीसरा यज्ञ है, जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते कौवे की। चौथा यज्ञ है, आपके घर में, ये शास्त्र कह रहा है, हमारी संस्कृति कह रही है, जो लोग समझते ही नहीं है, जानते भी नहीं है, जिस समय भोजन बनता है अपने द्वार पे भ्रमण करके आओ। कोई अभ्यागत, कोई अतिथि, कोई अनभिज्ञ, कोई अगर भूखा भटक रहा है, उसको अन्न खिला दूं, फिर मैं ग्रहण करूं। मजबूर व्यक्ति। और 5वां यज्ञ है, जो आपके घर में बड़े बूढ़े हैं, जो असहाय है, जो अपना शरीर जो है उनका बिल्कुल दुबला पतला सा हो गया, जो